साहिब बंदगी सतनाम जी। साहे बन गए साहे। गुरु भाई कैसे हो? ठीक हैं, आप बताइए। बस जी बढ़िया है। आप सुनाओ, सब ठीक ठाक है? मालिक की कृपा है। हाँ, सब ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सुनाइए। बहुत दिन हो गए थे, मैंने चलो कुछ ज्ञान की चर्चा हो जाएगी। अरे बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये तो कृपा है मालिक की जो फोन आया। हाँ जी। और सुनाइए, सब ठीक है मालिक की दया से? हाँ जी, सब बढ़िया है जी। अच्छी बात है। क्या तो कहाँ, घर पे ही हैं? हाँ जी, मैं घर पे ही हूँ। फ्री हो मतलब? हाँ फ्री हूँ, कोई नहीं है। हमेशा मालिक की दया में तो जो है फ्री रहने चाहिए, जहाँ हम्म ज्ञान चर्चा की बात होती है तो। हम्म। और सुनाइए। ठीक है, बस आप ही बताओ कुछ। मालिक अब ये गुरुजी फिलहाल अब कहाँ कहाँ दिल्ली में आने वाले कहीं हैं? मैंने अभी सत्संग में सुना था, गुरु भाई की चर्चा हो रही थी कब? आपस में। मतलब कब की बात है? ये सस वीडियो कब का डाला हुआ है, देखना था। हाँ जल्दी का ही है, लेकिन इसमें अभी गुरुजी ने टाइम नहीं दिया है, लेकिन कह रहे थे कि दिल्ली में आने वाले हैं। ठीक है, पता कर लिए लेंगे। तो उसमें पता कर लेंगे कि गुरुजी कब आने वाले हैं। हाँ जी। तो उसमें जो गुरुजी के दर्शन भी हो जावे ना कुछ समय समय पे, तो अच्छी बात रहती है। हाँ, वो तो है। बहुत बढ़िया। तो अब आ गए ना बेटा में आप? हाँ, नोएडा में आ गया मैं। बहुत बढ़िया। घर गए हुए थे ना? घर गए। अच्छी बात है। तो गुरुजी के यानी कि कहने का मतलब सत्संग वगैरह सुनते रहने चाहिए। बिल्कुल, वो और तो जरूरी है, सत्संग से ही वो हमारा मन कंट्रोल होता है। हाँ जी, यही है बस। अगर सत्संग कंटिन्यू कंटिन्यू सुनना है तभी जा कर के। ये नहीं है कभी कभी, कभी कभी में जो मन में नहीं कंट्रोल हो पाता है। ये मन ना फिर दुनिया की ओर भागने लगता है अगर हम सत्संग ना सुने ना, क्योंकि दुनिया भर की बातें सुनते हैं हम। बिल्कुल सारी दुनिया में जो भी बातें हो रही हैं, सब जो भी है, तो अगर सत्संग नहीं सुनेंगे तो वो उधर को खींचने लगता है संसार अपनी ओर। मन वहीं हम्म, भगता है, मन वहीं भगता है। जब सत्संग सुनने लगते हैं तो मालिक तो के चरणों में, कुछ समझो मालिक के चरणों में हम लगे हुए हैं। सूरत लगने लगती है, फिर थोड़ा शांत तुरंत रहता लगने है। लगती है। मन भागता नहीं है इतना। हाँ कंट्रोल रहता है। तो ये जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। गुरुजी कहते भी हैं कि बिल्कुल। वो सत्संग सुनने का एक जो हमने फसल बो दी, हाँ तो जी। उसकी बाड़ लगानी जरूर रहती है, नहीं तो जो आवारा पशु जो होते हैं वो चर जाएंगे। हम्म। तो सत्संग सुनने का मतलब ये है बाड़ लगाना। बाड़ लगाना। हाँ वो जरूरी है, बहुत जरूरी। सत्संग तो ये सुनने से मतलब जो हमारा मन कंट्रोल रहता है, इधर उधर ज्यादा भागता नहीं है। भागता नहीं हमारे है। निशाने की ओर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है अगर सत्संग सुनते रहते हैं। बिल्कुल, जो मालिक ने सत्संग करे हैं जितने भी, तो जब हम उन पर विचार करते हैं तो हमारा मन एकदम ऑटोमेटिक ध्यान वहीं रहता है कि जो बात गुरुजी अपने सत्संग में कहते हैं, समझाते हैं, तो वो सत्य है। सत्संग सुनना जरूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल, और उसी से सूरत लगेगी। सूरत उसी से लगेगी। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है जी। चलो, और कुछ बताइए, ज्ञान की चर्चा। वह ज्ञान की चर्चा तो ऐसे ही है कि जितने भी गुरु भाई हैं हाँ जी। तो सबको ही सिमरन में ध्यान लगाना चाहिए। बिल्कुल। और देखो, सत्संग सुनते सुनते सिमरन जितना भी, वही है गुरु जी कहते हैं, यानी कि याद करना। याद करना याद सुन रहे करना हैं। वो ही सिमरन है। सूरत को ठिकाने पर रखना। हमेशा वहीं रखना। तो बिल्कुल। यही जो इंसान में आना, इंसान जो जन्म लिया है, इंसानियत, जिसे हाँ। इंसानियत कहते हैं, बिल्कुल। मालिक के स्मरण में ध्यान लगाना रहना, उसी को इंसानियत बोला गया। नहीं तो ये तो सब पशु पक्षी जितने भी ये हैं सब उसमें योनि में 84 लाख योनि में घूमते हुए आ रहे हैं सब। भटक रहे हैं। मनुष्य जन्म मिला है हम्म। केवल और केवल मालिक का स्मरण करने के लिए, सिमरन करने के मालिक को याद करने के लिए। जैसे एक वाणी है ना बिल्कुल। कि कई जन्म भय कीट पतंगा, जी कई जन्म गज मीन कुरंगा, जी और कई जन्म पंछी सर्प होई,
जी, कई जन्म है वर बरख जोई। बिल्कुल सही तो बात है। इसमें बताया गया कि बहुत सारे जन्म लेना पड़ता है। कभी जो कई जन्म में कीड़े मकोड़े बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ पंछी, होता है, सर्प, हाथी हाथी जो भी जितनी 84 लाख योनि है सब जन्म लेने पड़ते हैं। सब उसी में आ जाती हैं ये। हाँ जी। जितने भी कीट पतंगा आपने बताए हैं, हम्म। वो सभी उसी योनि में आ जाते हैं, सब 84 लाख योनि में ही आ जाते हैं, जितने भी हैं, जो भी हैं। 84 लाख योनि छोटे में। मोटे कीड़े हाँ। वगैरह हर चीज। कीड़े मछली सर्प हुई, पंछी सर्प हुई, कई जन्म हैवर बरख जोई। पेड़ पौधे भी उसी में आ जाए। सब उसी में आ जाते हैं। पेड़ बिल्कुल पौधे भी सही उसी बात में आ कही। गए। फिर बोला है मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देह संजरिया। गुड जब उस गुड। परमात्मा से मिलने का समय आता है तो हमें ये इंसानी शरीर दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जब जी, उस जब जग मालिक की हाँ, कृपा होती है। जब मालिक की कृपा होती है जन्म हमारे जब 84 से हम एक बार एक मौका दिया जाता है इंसान शरीर में। बिल्कुल, मालिक की भक्ति क्योंकि वाणी करने में के लिए। साफ लिखा हुआ है मिल जगदीश, मतलब उस जगदीश से मिलने का जब समय आता है तो जी मिल जगदीश मिलन की बरिया, मतलब जब बारी आती है तो जी जी। चिरंकार यह देह संजरिया, यह देह संजरिया मतलब इंसान शरीर। इंसान शरीर हम्म। तभी मिलता है। क्योंकि एक वाणी और है जैसे हम्म, बोला गया है जी कि जी कौन सी वाणी है वो, कि मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना मिले न बारंबार। बारंबार, और जी, तरवर ज्यों पत्ता झरे बहुरे न लागे डार। सही बात है जी, बिल्कुल सही तो बात। इनको जो इसी इसी पे बोला गया है, जैसे मिल जगदीश मिलन की बारी, ऐसे ही इंसान शरीर जब मिलता है ना कई जन्मों में मिलता है। कई जन्म मिलता है, जब गुरु जी कहते भी हैं, जब आपके दिव्य संस्कार जागते हैं तभी मालिक की कृपा होती है, तभी दिव्य जब संस्कार जागते हैं। बिल्कुल। जब देख लेते हैं कि मालिक कि ये जो जीव है बहुत ज्यादा भटक लिया है, हाँ जी। और जो अब इसको इसका मूल ज्ञान यानी कि इसका निज नाम जो गुरु जी बताते हैं, यानी कि इसको बोध बोध करा दो अब, हम्म। कि ये है कौन। बिल्कुल। तो जब मालिक की कृपा होती है तभी जो है ध्यान जा पाता है वहाँ पे। तो गुरु जी कहते ही हैं, अगर मालिक की कृपा ना हो तो कोई जीव कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता ये। कुछ भी नहीं कर सकता। तो बिल्कुल आवाज, जो कोयल की आवाज बताते हैं कि कोयल के कौवा के घोंसले में जो कोयल के बच्चे होते हैं, हाँ जी। और जब कोयल बोलती है तो उसके बच्चे ऑटोमेटिक अपने माँ की आवाज सुन लेते हैं। माँ की आवाज सुन के ना वो फिर अपनी माँ की ओर खींचे चले जाते हैं। तो उधर की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो बात वही है, सीधी सी बात है। जब जब तक हम नाम जपते थे और भक्ति करते थे, करते करते करते, और जब मालिक की आवाज सुनी, यानी कि जब गुरु जी का सत्संग यूट्यूब पे सुना पहली बार, हाँ जी। तो उस यूट्यूब पे सत्संग सुनने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कि बिल्कुल सही बात, जैसे कि हमारे पिताजी की आवाज होती है कि भाई हमने कभी अपने पिताजी की आवाज सुनी। देखो इसमें हाँ जी। कंप्लीट एक वैसी बातें होती हैं ये, जैसे हमने कभी अपने पिताजी की बातें सुनी और हम अपने पिताजी की आवाज कई सालों से नहीं सुनेंगे, काफी समय तक नहीं सुनेंगे, और अचानक अचानक जब हम अपने पिताजी की आवाज सुनेंगे तो ऐसा लगेगा तो ये कोई आवाज जानी पहचानी है। जानी पहचान, उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको ध्यान रखेंगे क्या है, याद उसे करेंगे ध्यान से उसको। सुनेंगे कि ये आवाज है कौन सी, क्या है ये, उसको कहाँ याद से आ रही है। करेंगे कि ये कहाँ से आई, हमने कभी सुनी है, मतलब हाँ, कोई ये अपना है या अपनी हाँ आवाज है। कोई अपना है, हाँ इसलिए जी। हमने आवाज सुनी है, ये कोई अपना। तो बात जैसे कि हमने गुरु जी के सत्संग सुने, तो हाँ, ऑटोमेटिक ऐसे हुआ, ऐसे लगा कि यही है असली आवाज। यही है। सत्संग में जितने भी गुरु जी ने वाणी बोली है, तो उन हाँ जी। वाणी को सुन सुन के, उनकी आवाज सुन सुन के ऐसा लगा कि ये अब गुरु जी भी कहते हैं कि ये जो एकदम ज्ञान उजागर हुआ है, हम्म। लोगों को लगेगा ये नया ज्ञान है, और लेकिन है ये पुराना। है पुराना ज्ञान, छुपा हाँ, हुआ था थोड़ा सा, ये गुप्त था। भाई भाई असली सनातन तो यही है ना, यही है। असली सनातन तो यही हुआ ना, लेकिन छुपा हुआ था। गुरुजी सारी बात बताते हैं। बिल्कुल। तो जब उनको ध्यान से सुनते हैं कि ये लुप्त हो गया था,
पुराना ज्ञान यही है, लेकिन जैसे ही उजागर हुआ तो लोगों को लगा कि अरे यार ये ज्ञान कहाँ से आ गया, हाँ नया। तो जितने भी विवेकी हंस होंगे, मालिक के हंस होंगे, वो जाग जाएंगे, वो कोयल की तरह, बिल्कुल। कोयल के बच्चों की तरह। जैसे कोयल की आवाज सुनेंगे और तुरंत एकदम आवाज पहचान जाएंगे कि हम तो ये दूसरी जगह हैं। तो ये ऑटोमेटिक ही मालिक की कृपा के होता है भगत जी, सीधी सी बात है। ये तो हाँ, जब विवेक जागता है, जब मालिक की कृपा दया होती है, हमारे पुराने जन्मों के संस्कार जागते हैं, तभी तभी भक्ति हो पाती है, नहीं क्योंकि तो। एक जन्म से थोड़ी हम मालिक के लिए भटके हैं। उस परमात्मा को पाने के लिए बहुत कुछ किया हमने जन्मों जन्म। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है जन्मों जी। से जो भक्ति चली आ रही हैं, ये चांचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी मुद्राएं, सारी मुद्राएं हमने साधी होगी पुराने जन्मों में। हाँ भगत जी सही कह रहे हो, बिल्कुल गुरु जी यही तो बात कहते हैं कि आपने क्या नहीं किया। बिल्कुल। आपने इतनी भक्ति करी है, इतनी भक्ति करी है, फिर भी आज यहीं बैठे हुए हो। पर वही जो हमारी जो इच्छा है, जो हमारा हाँ। परमात्मा को प्राप्त करने की, फिर जब हमें धीरे धीरे करके अब टाइम आया है उस परमात्मा से मिलने का, अब समय जब आया है। जब वो हमें समझ में आ गया सही से कि जो हम कर रहे थे वो गलत था। ये है कि वो सहायक जरूर है, जभी तो हमें यहाँ तक आए हम। हाँ जी, हाँ जी, ये तो वो बिल्कुल। जो हमने किया, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भी किया, मंत्र जपे, कुछ भी किया, जो भी किया, वो धीरे धीरे सहायक हुए और आगे बढ़े। और तब हमें वो उनने देखा कि इसको ललन है, इसको इच्छा है परमात्मा को प्राप्त करने की, अपने आप को जानने की। तब हमें इंसान शरीर मिला और तब हमें इस ज्ञान को समझने के लिए विवेक जागा। बिल्कुल सही बात कह रहे हो भगत जी। बात ऐसे ही है जैसे पौड़ी होती है ना, पौड़ी, बिल्कुल। पौड़ी इधर पौड़ी, पौड़ी इधर पौड़ी, धीरे धीरे एक पौड़ी चढ़े, फिर और दो और चढ़े, दूसरे ऐसे ही चढ़ते आ गए, चढ़ते अपने ऊपर छत पे आ गए। छत पे आ गए। तो बात बिल्कुल भक्ति की वही है, एक पौड़ी भक्ति की चढ़ी, एक दूसरी तीसरी ऐसे ही। और धीरे धीरे जब अपने आ गए कि मालिक ने खींच लिए वहां तलक, बस अब तो मालिक की इतनी ही है। वो जैसे गुरु जी भी कहते हैं कि तुम एक कदम तो चलो, बिल्कुल। मालिक 199 कदम तो चल के आ रहा है, तुम एक कदम भी नहीं चल रहे। चलना ही पड़ेगा वो तो। हाँ, तो चलना पड़ेगा अब। बिल्कुल ही जैसा कि वो वाणी है कि सतगुरु फेंकी डोर, उस पे हंसा ना चढ़े, तो और सतगुरु क्या का दोष। सतगुरु का दोष। वो ऐसी बाड़ी है, सात जी जी दीप नव खंड में जी। सतगुरु फेंकी डोर, डोर। और तापे हंसा ना चढ़े तो क्या सतगुरु का दोष। ये इस तरीके से कितनी प्यारी बानी है। और इतनी प्यारी वाणी है। बताओ, सतगुरु मालिक ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कमी नहीं छोड़ी कुछ। हाँ। वो और तो हम ही अज्ञान थे जो हर बार में छोड़ते रहे, इस ज्ञान को पकड़ नहीं पाए। जी 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 जी। हमारे संस्कार नहीं थे उस समय जो हम इस ज्ञान ये को पकड़ सकें। जी, सब संस्कार की बातें होती हैं। संस्कारों की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जी भगत जी आप, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए जब तक संस्कार और विवेक नहीं जागेगा तो हम कैसे समझ पाएंगे। हम किसी को अगर बताते हैं तो वो बोलता है कि पागल हो गया ये अपने। गुरु जी कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ जी। जैसे कि आग पत्थर में है, और कोई कहेगा ये तो पत्थर के अंदर है, जो पत्थर के अंदर खोजो, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और जैसे ही उसे रगड़ोगे तो बाहर दिखाई देगी ना, एकदम चिंगारी मारेगी। चिंगारी निकलती। तो बस वही भेद है, वही भेद है। गुरु जी ने वही भेद दिया है, बस इसी को समझना है। बहुत सारी वाणियां हैं इस पे तो। अब जैसे पानी है और पानी के ऊपर काई है, बिल्कुल। और जबकि काई कहाँ पे है, पानी पे ही है ना। पानी। अब बगैर पानी के तो काई नहीं हो सकती। नहीं। उसी तरीके से बिल्कुल ये कहानी सटीक बैठती है, बिल्कुल बढ़िया। तो सब मालिक की कृपा है ये। क्योंकि बहुत इशारा किया गया ना, ये जीव मतलब जो जैसे वाणी थी कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जाग सके तो जाग, राइट। तो हम सब पहले जब ये परमात्मा कबीर साहब के ये हम दोहे सुनते थे ना, हाँ जी, तो काफी समय से हम सुनते थे, तो हम यही समझते कि तेरा साईं तुझ में है। जैसे हम नाम जपते थे तो तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग।
अब ये तो जो जैसे ये वाणी है ना, तेरा साईं तुझ में है, तो जो हमारे जो गुरु पहले हम लोगों ने बनाए, तो वो बोल रहे जी तुझ जी। में है, तेरे शरीर के अंदर है। सर हम यही समझते कि शरीर के अंदर है। तो शरीर के अंदर ढूंढने लगते थे। शरीर के अंदर अब ढूंढने लगते, अब त्रिकुटी में ध्यान लगाते थे। शरीर के अंदर ढूंढने के लिए कोई त्रिकुटी में ध्यान लगवा रहा, वो भी हमने किया। वो कोई भी कानों किया। में उंगली डाल के वो पांचों धुनियां सुना रहा है, सही बात, वो भी बिल्कुल किया। सही। क्या करे, भक्ति बहुत सारी की, बहुत सारी है। पर हम लोगों ने इस पे विचार नहीं किया। बहुत सारी वाणी है, जैसे जैसे वो एक दूसरी है, वही बात आ जाती है, आत्म घट, शरीर घट और आत्म घट। आत्मघट। तो मालिक ने कितनी बढ़िया अच्छी तरीके से ये वाणी खोली है, कोड खोले हैं। बिल्कुल। शरीर घट, हम तो शरीर घट में ही समझते थे, शरीर घट में समझते थे, आत्मघट के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे क्या। जानते नहीं थे। हम यही जानते थे कि जो आत्म घट जो शरीर के अंदर ही है। आत्मघट को भी हम शरीर के अंदर ले आते थे। हाँ, शरीर के अंदर ही ले आते थे। उसी में ही जो जीव फंसा हुआ था, जी, वही फंसा है। हुआ था। नौ नौ द्वारों के उसमें जंजाल में फंस गया ये जीव। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बात है। और ये दूसरी वाणी थी ये, कि घट जी घट मेरा साईं, जो हम जन्मों से सुनते आ रहे हैं, मतलब जो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, छोटे से सुनते आ रहे हैं, जी जी जी। कि घट घट मेरा साईं, सूनी सेज न कोई, और वलहारी व घट की, जिस घट प्रगट होई। प्रगट होए। तो ये वाणी हम पहले सुनते थे, लेकिन कहने का मतलब वही बात आ जाती थी, घट यानी कि शरीर घट। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब गुरुजी ने खोल के बताई कि ये कौन सी वाणी कहाँ फिट बैठ रही है, अब उस तरीके से बैठ रही है, तब हमारी समझ में आई। तब हम आत्मघट, हम शरीर घट में ढूंढने लग हाँ जाते थे। हाँ, हर चीज शरीर के। भाई देखो, जो पहले मूर्ति पूजा होती थी उस तरीके से जाते थे, नदी में, गंगा यमुना, जितने भी तीर्थ उनमें सब बाहर जाते थे, घूमते थे। हम्म, तो लेकिन जब सुनी कि भाई परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा को तो अपने अंदर खोजो, अंदर खोजना। है, तो फिर अंदर खोजना शुरू करा। अंदर खोजना शुरू किया, तो पहले अंदर, बाहर फिर अंदर। हाँ अब हाँ। फिर वो है दोनों से परे, ना बाहर है ना अंदर। और जब गुरु जी ने खोले कि ना तो अंदर है ना बाहर है, हम्म, तो जब बिल्कुल। विवेक जगा। मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में है, बस जानने हाँ, की जरूरत है। तो यही है, जानने की जरूरत यही है कि परमात्मा है तो है का। देखो सीधी सी बात है, गुरु जी इस सत्संग तो हमने बहुत काफी सुने और भक्ति भी करी। हाँ जी। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब भगत जी यही है, जिस दिन से गुरु जी के 2018 से सत्संग सुनने लगे थे, पहले का सत्संग सुनते ही ऐसे ऐसे लग गया था कि कहने का मतलब, दोबारा मैं फिर वही बात आपको भगत जी बताऊंगा कि ये यानी कि ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है, बस। यानी कि मेरे अंदर से वही, जैसे गुरुजी कहते हैं ना अपने सत्संग में कि अपने आवाज आपके अंदर से ही आएगी, ये सत्य है या असत्य है। वो अंदर से ही आवाज आएगी, ये हाँ, चीज सत्य है जो हम ढूंढ रहे तो थे। ये आवाज ऐसे ही अंदर से आई कि सत्य तो यही है, हम हाँ कहाँ जी। भग रहे हैं। कहाँ भग रहे। देखो सीधी सी बात, बिल्कुल राइट वही है। जैसे गुरुजी अभी जैसे सार शब्द की बात बताते हैं, कहते हैं कि एक तो मिट्टी और एक कंकड़ पत्थर, ये सब आएंगे सामने, तो उनसे प्यास नहीं बुझेगी। नहीं बुझेगी। जो एक प्यासा होगा, प्यासे की हम प्यास बुझाएंगे, कंकड़ पत्थर से उनको दो, प्यास नहीं बुझेगी ना। नहीं बुझेगी। और जिस टाइम पे वो पानी पी लेगा तो तुरंत ऑटोमेटिक प्यास बुझ जाएगी। तो वो सार शब्द की आवाज, धुन, वो जो संकेत गुरुजी देते हैं, बिल्कुल वो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही, जैसे कि पानी पी के प्यास बुझ जाती है ना, कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसे तो मैं खोज रहा था, कंकड़ पत्थर थोड़ी खोज रहा था। वो तो है। तो और पानी पीते ही प्यास बुझी, ऐसे ही आवाज, जैसे ही वो आवाज, शब्द गुरु आवाज आएगी तो ऑटोमेटिक ही ये हो जाएगा कि बस यही है, यही है। कि परमात्मा तो यही है। तो कुल मिला के बात यही है भगत जी। तो बस कुल मिला के यानी कि परमात्मा की भक्ति और सच्चे मन से, गुरु जी तो सीधी बात कहते हैं, अगर सच्चे मन से भक्ति करी तभी जो शब्द गुरु प्रकट होगा। बिल्कुल। अगर तन्नक रत्ती भर भी रह गया
थोड़ा बहुत भी रह गया संसार में, कहीं भी किसी भी जगह पे, हाँ जी। अगर तुम्हारा किसी भी तरीके से अपने शरीर को एक वाणी है ना ऐसी, तो क्या करे, यानी कि हाँ, वो ऐसी है वाणी कि जो हाँ तू चाहे मुझको जी, छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। गुड, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल यानी सही कि बैठती है ये बात। हाँ बिल्कुल, ये गुरुजी ने बिल्कुल सारे सत्संग में सारी बात खोल दी। हाँ जो जी। विवेकी हंस होगा वो समझ जाएगा, जो विवेकी नहीं होगा तो वो कुछ नहीं समझेगा। क्योंकि जब हम उस परमात्मा को या उस आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे तो उसी में आस लगाएंगे। अगर हमने इधर उधर संसार में कहीं भी लगा दी तो काम नहीं बनने वाला। अगर भ- उसमें आस लगा दी तो फिर सब सुख ब- तेरे पास। तू भी खुद जैसे एक वाणी और है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। बिल्कुल सही बात भगत जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। भगत जी मैं थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा है, चलो ठीक है फिर बाद में। ठीक है ना? ठीक तो है। आप थोड़ा, ठीक है जी भगत जी। ठीक। साहेब साहेब बंदगी सतनाम। सतनाम भगत जी, सतनाम। सतनाम सतनाम।